एक प्रश्न मन में आता है जिसका उत्तर अगर खुद से आदमी ढूँढना चाहे तो उसको ढूँढने का प्रयास किया जाएगा कि आखिर शिक्षक होने का मतलब क्या होता है? इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बहुत ज़्यादा बताई गई है। हमारी संस्कृति है, ऋषियों की संस्कृति है, गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही है। विवेकानंद हुए, आरण्य हुए, राम हुए, कृष्ण हुए, सभी एक आदर्श शिष्य के रूप में डेवलप हो रहे थे। तो वो हो रहे थे अपने गुरुओं के कारण। गुरु सक्षम थे, गुरु में वो बात थी, आचार्यों में वो बात थी, तो कहीं न कहीं उसी कारण उन्होंने अपने शिष्यों को गढ़ा। इन सब अच्छी-अच्छी बातों से परे अगर कुछ मूलभूत सच्चाइयों को लेकर के आज की शिक्षा प्रणाली में हम देखें, तो सबसे पहले ये जानना बड़ा आवश्यक होगा कि शिक्षक आखिरकार आज बन कौन रहे हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि आज के इस वर्तमान समाज में जब प्राइवेटाइजेशन का ज़माना है, मटेरियलिस्टिक ग्रोथ को लेकर के लोग काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हैं, तो वहाँ पे जो शिक्षण संस्थान सचमुच लोगों को गढ़ रहे हैं, विद्यार्थियों को तैयार कर रहे हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादातर यही है कि हम कैसे अच्छे पैकेज दिला करके अपने विद्यालय के, अपने विश्वविद्यालय के, अपने इंस्टीट्यूशंस के विद्यार्थियों को अच्छी-अच्छी जगह पे प्लेस करें, ताकि उसके एवज में हमें नए विद्यार्थी मिले, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मिले। तो किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी की पहचान कुछ चीज़ों से होती है। पहला, प्लेसमेंट कितना अच्छा है, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है, और उस आधार पे विद्यार्थी वहाँ पे प्रवेश पाते हैं। शिक्षकों की जहाँ तक बात है, तो शिक्षक बनने की कला, शिक्षक बनने का जो एक जज्बा होता था, शिक्षक बनने का जो एक भाव होता था, जिसको लेकर के लोग आरंभ से चलते थे और बहुत ही ज़्यादा जज्बे के साथ वो कहते थे कि नहीं, हम शिक्षक बनेंगे। और ये दायित्व तो सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाता था जो समाज के सबसे उच्च स्तर की सोच रखने वाले होते थे, जिनकी अपनी मूलभूत मौलिक सोच बहुत ही अच्छी होती थी। वो भी समय था जब पूरे विश्व की जनसंख्या का न जाने कितनी रही होगी, लेकिन गुरुकुल 1 या 2 ही हुआ करते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि शिक्षा जगत के क्षेत्र में आने की परमिशन सबको नहीं थी। ये नहीं कि जिसका मन किया मुँह खोल के अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लिया, अपना इंस्टीट्यूशन खोल लिया और इसी आधार पे अपना बिजनेस कर रहा है। लेकिन आज के समय में इसी कारण से जो एक पूरी प्रक्रिया है, जो पूरा चक्र चल रहा है, जहाँ पर एक विद्यार्थी जो कि विद्यार्थी की परिभाषा को ही नहीं जान पाया और वो सिर्फ और सिर्फ धनार्जन हेतु एक कोर्स करता है, पैकेज लेता है, एक जॉब करता है। उसी होड़ में जो पैकेज नहीं लेते, जो जॉब नहीं करते, जिनकी सोच में अपने व्यक्तिगत जीवन को लेकर के अलग-अलग तरह की बातें होती हैं, समाज ऐसा मानता है कि वैसे लोग आज के डेट में शिक्षक बन रहे हैं। और योग्य आदमी भी यदि उस क्षेत्र में आता है तो उसे भी उसी नज़रिए से देखा जाता है कि शायद कुछ नहीं मिला होगा इसलिए शिक्षक बन गए। लेकिन सच्चाई मात्र इतनी नहीं है। यदि आप अपनी फुल इंटेंसिटी के साथ, अच्छे नोबल इंटेंशंस के साथ भी इस कार्य को कर रहे हैं, तो भी सीखने को बहुत कुछ है। यदि इसे इस तरीके से कहें कि एक शिक्षक होना एक विद्यार्थी होने से कहीं ज़्यादा सीखने की अवस्था में होना होता है। क्योंकि वहाँ पर अगर आप देखें कि आपके पास आपकी नज़रों से डेली सैकड़ों विद्यार्थी गुजरते हैं। हर किसी को आपको अपने जीवन से कुछ न कुछ देना है, सिखाना है, बताना है। लेकिन इसकी फ़िक्र आज किसे है? सिर्फ अपने विषय में कुछ बात बता दी, विषय में अच्छे परसेंटेज आ गए, तो टीचर्स में भी आपस में कॉम्पिटिशन है कि मेरे सब्जेक्ट में क्लास एवरेज कितना हुआ, उनके में कितना हुआ। तो उसके लिए कभी पॉजिटिव फीड ऐसा देना कि मतलब मेरा बढ़े एवरेज और दूसरे का बढ़े, ऐसा नहीं, मेरा एवरेज बढ़े दूसरा का घटे, इसकी व्यवस्था भी होती है। ये एक बहुत ही चर्चा का विषय है। लेकिन इसके बीच में से आप देखिए, विद्यार्थी का एक दिन एब्सेंट होना विद्यार्थी के लिए तो एक दिन एब्सेंट होना है, लेकिन शिक्षक को बिना बताए उसका ये काम करना शिक्षक के एक तरीके से सोच पे, उसके विचारधारा पे एक चोट करता है कि जब विद्यार्थी को काम दिया तो वो एब्सेंट क्यों हुआ। हर एक विद्यार्थी सोचता है कि अरे मैं ही तो एक एब्सेंट हूँ, सर को बहाना बना दूंगा। लेकिन वो एक एक की सोच, एक दिन में दहाई में 100, 10, 20, 30 स्टूडेंट एब्सेंट, सभी अपनी अपनी जगह पे सही है। कभी भी आप देखिए, शिक्षक से रिलेटेड एक बात बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती है, वो ये कि शिक्षक, अरे भाई टीचर होता ही है, एक बार समझ में ना आया फिर पूछिए, 2 बार पूछिए, 1000 बार पूछिए, पूछते रहिए बस। और यही आज के डेट में विद्यार्थियों ने यही सब चीज़ों को पकड़ लिया है। आप विद्यार्थी को कोई चीज़ बताइए, अंत में पूछिए बेटा कोई प्रश्न, तो कहेगा नहीं। 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, महीने भर बाद आप उसी चीज़ को उससे पूछिए तो उससे एक प्रश्न वो आपसे कर लेगा। और उसके बाद अगर आप फीडबैक के लिए किसी दूसरे स्टूडेंट को कहते हैं कि भाई मेरी जगह होते इसका क्या करते, तो बड़े आराम से कहता है कि सर चांस देना चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए। तो ये डिप्लोमेटिक बिहेवियर जो स्टूडेंट्स का आपस में है, ये उनका एक डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप करता है, जो कि खुद में वो क्या करना चाह रहे हैं ये स्पष्ट नहीं है। धन्य है ऐसे माता पिता जिन्होंने ऐसे होनहार पुत्रों को जन्म दिया, होनहार ऐसे विद्यार्थी जो बन के आगे जो है इस तरह के काम कर रहे हैं। सबसे किसी भी प्रकार की शंका या शिकायत न रखते हुए हम लोग ये सोच सकते हैं कि एक शिक्षक होने के नाते व्यक्तिगत स्तर पे कभी कभी उत्साह आ जाए है, कभी कभी सोच चल पड़ती है, तो आदमी काफ़ी कुछ देना चाहता है। लेकिन ग्रहणशील विद्यार्थी ही अगर नहीं है तो शिक्षक क्या करे?
यहाँ पर दोष आप सीधे विद्यार्थियों को भी नहीं दे सकते, लेकिन एक शिक्षण अपने लिए ये ले सकते हैं कि समय आने पर आप फिर से अपने अंदर ही गोता लगाइए। आप एक शिक्षक होने के नाते भी एक अच्छे विद्यार्थी बनिए, अपने अंदर फिर से घुसिए, मौका आपको फिर से दिया विद्यार्थियों ने जानने का, समझने का, और इस हिसाब से अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करिए। आपकी उस बेहतरी से निश्चित रूप से कुछ वो बेहतर विद्यार्थियों का जीवन तो बदलेगा। जब भगवान भी आए वो 2-4 का जीवन बदल पाए, तो आप शिक्षक होने के नाते क्या सोचते हैं कि सबका जीवन बदल देंगे? ऐसा नहीं। हमें ये चाहिए कि एक शिक्षक होने की भूमिका को अदा करते हुए एक शिक्षक की गंभीरता और उसके एक महत्ता को समझते हुए पहली बात तो विद्यार्थियों का उनका अनुशीलन करना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों के छोटे छोटे बहाने ही विद्यार्थियों को शिक्षक से वो सब कुछ पाने से वंचित करते हैं जो वो उन्हें देना चाह रहा होता है। दूसरा, शिक्षक होने के नाते खुद में एक सोच ही आती है कि सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत विकास और उसके साथ साथ समष्टिगत विकास का भाव, अपने आप में ये दोनों मिला जुला कर चलेगा तो कहीं ना कहीं वो परंपरा आगे बढ़ेगी। विषय में बातें बहुत हैं और इन बातों पे चर्चाएं भी बहुत हो सकती हैं, लेकिन करने को, समझने को अभी इस वक्त के लिए ये है, एक शिक्षक के लिए एक अच्छा विद्यार्थी होना जरूरी होता है, और जो एक अच्छा विद्यार्थी होता है वो हर अनुभव से अपने सीखता है और कभी भी वो अपने आशावादिता की सोच को त्यागते की सोचता भी नहीं है, और हमेशा एक अच्छी सोच के साथ बिना किसी से कोई इंटेंशंस में अपनी प्रॉब्लम किए हुए वो बस आगे चलता रहता है, और यही करना हम लोग का भी लक्ष्य होना चाहिए।